निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र बहुत ही गहन विज्ञान है और इसमें हमें हर प्रकार का सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देने की सक्षमता है। किंतु कई बार मनुष्य अपने अहम के कारण इतना अंधा हो जाता है कि बहुत कुछ नुकसान होने के बावजूद उसकी आंखें नहीं खुल पाती। ऐसा ही एक वृत्तांत याद आता है चोपड़ा ब्रदर्स का, जो मुंबई में अंधेरी के इलाके में रहते हैं। बहुत ही आलीशान कोठी उनकी, पूर्व मुखी, और पूर्व में उनका पूरी कोठी पे लगभग गेट है, यानी बहुत ही भव्य गेट, बहुत ही बड़ा गेट। गेट के दोनों तरफ स्थान है जहां पे उन्होंने कमरे निर्माण किए हैं और उसके बाद उन्होंने बीच का स्थान छोड़कर यू शेप में घर का निर्माण किया। अब चोपड़ा ब्रदर्स मेरे पास तकरीबन 5 साल पहले अपने घर का मैप लेकर, एक रफ स्केच लेकर, रफ लेआउट लेकर मिलने आए और उस पर उन्होंने डिस्कशन किया। तो मैंने उन्हें बोला कि आपके घर में किसी नए आए मेहमान का, वह व्यक्ति जो अभी अभी घर में आया है, कुछ ही सालों का मेहमान है, तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ या यूं कहिए समझ में नहीं आई। उनके घर की सबसे बड़ी बहू, जिसको कि गेट के साथ वाला कमरा जो कि उत्तर पूर्व में पड़ता था, वह दिया गया था और इनसे बड़ी बहू जो थी उनको नॉर्थ वेस्ट का रूम दिया गया था। अब दिन के समय ज्यादातर इनके घर के सभी सदस्य इसी कमरे में रहते थे। यूं तो घर इनका बहुत अच्छा बना हुआ था। उन्होंने यू शेप में ब्रह्मस्थान छोड़कर तीनों साइडों पर कमरे निर्माण किए हुए थे। अब जब ये नई बहू आई तो ये आने के 2 साल बाद डायबिटिक की पेशेंट होकर काल का ग्रास बन गई। फिर मैंने इन्हें बताया कि अब आपके साथ कोई और परेशानी आने वाली है। अभी तक चोपड़ा ब्रदर्स के घर पर मैं नहीं गया था। ईश्वर कृपा से इनके पास पैसा भी बहुत था। इन्होंने ऊपर अतिरिक्त और निर्माण कर लिया। यह सारा निर्माण साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में किया गया।
और इस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र को, जो कि अविवाहित था, उसको रूम दे दिया गया, उसके साथ ही अटैच बाथ। यूँ कहें कि एक मास्टर बेडरूम को छोड़ के सभी कमरों के साथ अटैच बाथरूम था। छोटा बेटा पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी और बहुत ही तेज गुस्से वाला। उसका विवाह हुआ और दोनों भाइयों में आपस में अनबन हो गई। तीसरे भाई को फोर्सफुली घर से बाहर निकाल दिया गया और चोपड़ा ब्रदर्स के पिताजी का हार्ट अटैक से रात को सोते समय देहांत हो गया। असमय मृत्यु थी। इसके बाद फिर चोपड़ा ब्रदर्स मेरे से मिलने आए तो मैंने उन्हें बताया कि आपका घर एकदम टी जंक्शन पर आ रहा है, आपके साथ एक के बाद एक बड़े हादसे होते रहेंगे यदि आपने शीघ्रता से इसमें वास्तु सिद्धांतों को लागू नहीं किया। क्योंकि उनकी सोने की स्थिति इस प्रकार से थी जैसा उन्होंने अपने नक्शे में दर्शाया था, जिससे कि उनका माइंड बड़ा वेवरिंग माइंड था। वह एक स्थिर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते थे। उनको डिसीजन लेने में समय लग गया। बॉम्बे में हर महीने मैं केवल 2 दिन ही उपलब्ध होता हूँ, तो अगर वो 2 दिन छूट गए तो फिर वो अगले महीने पे बात आ जाती है, यदि व्यक्ति सीरियस ना हो तो। कुछ ही समय बाद इन 2 भाइयों में से बड़े भाई का जो इकलौता पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद शोकग्रस्त परिवार ने सोचा कि अब हम इस घर को त्याग देंगे, किंतु मृत्यु के 6 महीने उपरांत भी ना तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई उपाय करवाया और ना ही उनकी हालत सुधरी। धन अभी भी उसी तरह से है, किंतु उसका उपयोग नहीं है, किंतु अपनी जिद के कारण जो बहुमूल्य जिंदगियां थी वह खो गई। हमें चाहिए कि हम वास्तुशास्त्र द्वारा खुशी के मार्ग पे अपने जीवन में अग्रसर हों। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।